नमस्कार डियर डिवाइन सोल्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सुपर फुल मून पर। कल है सुपर फुल मून, जिसको स्ट्रॉबेरी फुल मून भी कहा जाता है। और कल का जो सुपर मून है वो फायर एलिमेंट में है। तो फायर का क्या काम होता है? तेज़ी से, स्पीड से काम करना, फैलना। आग फैलती है ना, तो इसीलिए कल का जो सुपर मून है वो बहुत ही स्पीड से आपके मैनिफेस्टेशन को बढ़ा सकता है। तो क्यों ना फिर इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा एक क्विक सा वीडियो बना के आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देती हूँ कि आप चाहें तो अपनी कितनी सारी विशेज़ इसमें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन से पहले जो सबसे ज़रूरी स्टेप होता है वो होता है रिलीज़ करना। तो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले तो अपने आप को खाली कीजिए। और खाली कैसे करना है? पहले रिलीज़ कीजिए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टेक्निक बताने जा रही हूँ, तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आप कागज़ पर नोट डाउन कर सकते हैं दोबारा से वीडियो को सुन के। तो क्योंकि परसों तो 6-6 का पोर्टल है ही, इस बार आपके पास कितने अच्छे अच्छे अवसर हैं ना। 6-6 का पोर्टल भी बराबर चल रहा है, 24 तक आप कर सकते हैं। प्लस ये कल का सुपर मून है, इसमें आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और वैसे भी जो फुल मून और न्यू मून आते हैं तो उससे 2-3 दिन पहले का जो समय होता है और 2-3 दिन बाद का जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। उसमें पहले से ही जो है एनर्जीज़ काम करना स्टार्ट हो जाती हैं। तो तभी तो आप देखते हो कि जब पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास का जो टाइम होता है तो उस समय व्यक्ति के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं इंसान को। लेकिन जब इंसान अवेयर होता है तो इन चीज़ों को समझने लगता है। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं वो तो बहुत जल्दी से समझ जाते हैं इन चीज़ों को। और बाकी जो आम जो लोग होते हैं जो अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर से नहीं गुजर रहे हैं तो उन्हें भी मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन पूर्णिमा अमावस्या के आसपास 2-3 दिन पहले से और 2-3 दिन बाद की जो एनर्जीज़ होती हैं बहुत हाई होती हैं। और इसीलिए हम उसमें जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह के हमारे थॉट होते हैं उसी तरह की हम चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं जाने अनजाने ही। तो ये जो फुल मून है तो उस पर मैं बात कर रही थी रिलीज़ की। रिलीज़ क्या करना है? अपने नेगेटिव थॉट्स को। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है पहले तो क्या करना है? अपने अंदर की नेगेटिविटी को हमें पहले रिलीज़ करना है। क्योंकि सपोज कीजिए अगर हमें अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है कि मैं जॉब के डिज़र्व नहीं करती हूँ, जॉब तो मेरी लगती नहीं है, मैं तो इतने साल से कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मेरी जॉब नहीं लग रही है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो एक नेगेटिव पैटर्न बन चुका है कि मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ या मेरे भाग्य में तो है ही नहीं। अक्सर हम भाग्य पर दोष देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन भाग्य से ज़्यादा भाग्य हम बनाता है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव थॉट। क्योंकि हम जैसा नेगेटिव सोचते जाते हैं तो वही हमारी रियलिटी बन के और आ जाती है हमारे सामने। तो हम भाग्य को बदल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मैंने अपनी लाइफ में देखा है, फेस किया है, बहुत संघर्ष किया है और अपने भाग्य को बदलते देखा है। इसीलिए जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ वो मैं एक्सपीरियंस करने के बाद ही बोल रही हूँ। तो चलिए, थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन फिर भी जो बातें बोलते बोलते आ जाती हैं दिमाग में तो बोल देती हूँ, आपको अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ बीच बीच में। तो बात चल रही थी रिलीजिंग की। तो सबसे पहले आपको रिलीज़ करना है अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे रिलीज़ कर सकते हैं? वही पेपर पर लिखना और जला देना, यानी राइट एंड बर्न टेक्निक बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उतनी बार लिखिए जितनी बार आप लिख सकते हैं, और लिखते लिखते जब तक कि आपके वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं और ज़्यादा सरफेस पे आने लगे, आपको रोना आने लगे, उतना आप लिखिए, उसको बराबर लिखिए। और जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से एकदम दर्द आपका निकल के आ जाएगा और आप रोने भी लग सकते हो, तो रो लीजिए, जितना रो सकते हो आप उतना रो लीजिए, क्योंकि इसको पर्जिंग कहते हैं। और जितनी ज़्यादा आप
उसको फील करेंगे तो आपकी पर्जिंग होगी, और पर्जिंग होगी तो आप अंदर से खाली हो जाओगे। तो खाली करना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब आपको लगे कि मैं कर चुका हूँ, काफ़ी कुछ कर चुकी हूँ, तो फिर उसके बाद में आप उस पेपर को जला सकते हो और उसकी एसेस को बिल्कुल घर के बाहर कहीं पर आपको कर देना है। ठीक, ये हो गया आपको पहले अपने आप को खाली करना। और उसके बाद आता है मैनिफेस्टेशन। तो उसके लिए फिर आपको दूसरा कागज़ लेना है और उस कागज़ पर अपनी विशेज़ आपको लिखनी है। वैसे स्टार्टिंग आप 1 या 2 विश से ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस पर आपका अच्छा फोकस रहेगा। फिर आप यूनिवर्स को वही थैंक यू बोलते हुए प्रेजेंट टेंस में आपको अपनी विश उस पर लिख देनी है। बराबर लिखते जाइए। कोई टाइम का उसमें तो बॉन्डेज है ही नहीं कि जो है आपको टाइम का थोड़ा सा देखना है। आप लिखते जाइए जितना आपके पास टाइम है, और उसको फील करते जाइए साथ में, जैसे कि वो चीज़ हो रही है। और क्योंकि लिखते लिखते ना, जैसे आपने वो दर्द को महसूस किया था रिलीज़ करते वक्त, तो उसी तरह से आप लिखते समय उसको ऐसे फील कर सकते हो, ये खुशी महसूस कर सकते हो कि हाँ वो चीज़ मेरे पास आ चुकी है। तो आप प्रेजेंट टेंस में थैंक यू बोलते हुए अपनी विशेज़ को लिख सकते हो कागज़ पर। और उसके बाद उसको भी आप चाहें तो अपने पिलो के नीचे रख सकते हो, उसको रख के सो सकते हो। आप चाहें तो उसको लगातार अपने पास रख सकते हो लगातार, है ना। और डेली पढ़िए उसको, क्योंकि एक बार आप लिख लेंगे फुल मून वाले दिन, फिर उसको आप बराबर डेली पढ़िए, उसको फील कीजिए और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। इतना आप कर सकते हो। और आप अगर जलाना चाहें तो उसको जला भी सकते हैं और जला के लेट गो कर सकते हैं। और बे लीफ वाला तो आपको पता ही है, जो मैंने बताया था उस दिन, कि बे लीफ पर बहुत ही कम शब्दों में आप अपनी विश लिख सकते हो और उसके बाद में उसको जला सकते हो। और उसकी एसेस को या तो आप यूनिवर्स में ब्लो कर सकते हो, या मिट्टी के नीचे दबा सकते हो, या पानी में भी बहा सकते हो, है ना। और यूनिवर्सल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आप इसको कर सकते हो। और आपको रिलीज़ करना है तो फिर आप बे लीफ पर ब्लैक पेन से छोटे शब्दों में आप उसको रिलीज़, अपनी जो प्रॉब्लम है या जो भी अपनी कोई सिचुएशन है उसको आप ब्लैक पेन से लिख के उसको आप रिलीज़ कर सकते हो, जला के, ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा, आप पानी भी चार्ज करके पी सकते हो। अपनी जो आपकी विशेज़ हैं, आप एक कांच के गिलास में और अपनी विश को देखते हुए, अपने पानी को देखते हुए उसमें अपनी आपको विश बोलनी है और लगातार एफर्मेशन देनी है। आप जितना चाहें उतनी बार बोल सकते हो उसको, और ग्रेटिट्यूड पे करते हुए, और फिर उस पानी को आपको पी लेना है। ठीक है, क्योंकि पानी भी बहुत अच्छा, पानी तो होता ही है मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सोर्स। तो आपको क्या करना है, कांच के गिलास में पानी लेना है। उस पानी में आपको पहले तो डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करने के बाद में फिर उस पानी में देखते हुए आपको अपनी विशेज़ बोलनी है, लगातार एफर्मेशन देनी है और प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो काम हो रहा है। और उसके बाद में उस पानी को पी लेना है। और आप चाहें तो इस पानी को चंद्रमा की रोशनी में रख के भी चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा चंद्रमा की किरणें जब उस पर पड़ेंगी तो उसका इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप उसको रात भर चंद्रमा की रोशनी में ढक के, छलनी से ढक के रख सकते हैं और उसको नेक्स्ट डे पी सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो बाकी तो फिर पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना ही है और अपनी विश को करने के बाद में लेट गो कर देना है। तो ये 3-4 टेक्निक हैं, आप इनको अप्लाई करिए, फिर देखिए सुपर मून आपका कैसे लाइफ चेंज करता है। बस ज़रूरी होता है कि आप नेगेटिव थॉट फिर अपने अंदर ना लाने दें। और विश भी आपको फिर ऐसी चूज़ करनी है स्टार्टिंग में जो आपको, आपके अंदर डाउट क्रिएट ना करे, क्योंकि डाउट जब अंदर आ जाता है तो वो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखने की बात होती है कि जब भी हम कोई विश मांगते हैं तो उसको पूरा करने के लिए यूनिवर्स थोड़ा टेस्ट भी लेती है। तो थोड़ा हमें ट्रिगर्स भी मिलते हैं, चीज़ें सरफेस पर आती हैं, तो फिर आप उनको कैसे हैंडल करते हैं ये यूनिवर्स देखते भी हैं कि जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या उन चीज़ों को बियर करने के आप लायक हो, क्या आप उस मैनिफेस्टेशन के लायक हो। तो थोड़ा यूनिवर्स टेस्ट भी ले सकती है, ट्रिगर्स भी दे सकती है, तो आपको अवेयर रहना है। और नहाने वाली तो मैंने टेक्निक आपको बताई थी कि नहाते समय हमेशा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना है। और आप अपने आप को सबसे पहले उसमें रिलीज़ कैसे करना है कि आप अपने आप को
रॉक सॉल्ट जो होता है, सेंधा नमक, उसको डाल के पानी में आप नहा सकते हो, तो उससे आपका ऑरा क्लीन होगा, है ना। ऑरा क्लीन करके और फिर आपको नहाते वक्त पॉजिटिव एफर्मेशन भी दे सकते हैं आप, या आपको कुछ भी एफर्मेशन उस वक्त नहीं देनी तो आप भगवान का नाम ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय या कुछ भी। तो यानी आपको एट एनी कॉस्ट आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। बस आप चाहे ये तो मैंने उस वक्त भी बताया था, लेकिन चलिए दोबारा भी बता दिया आपको। तो बस मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करें, नेगेटिविटी से दूर रहें। आप चाहें तो जो टॉक्सिक पर्सन्स हैं आपकी लाइफ में, आप उन्हें भी रिलीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको सेम एफर्मेशन देनी है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपकी कृपा से मेरी लाइफ से जो टॉक्सिसिटी है वो हमेशा के लिए जा चुकी है। तो आप लिख के भी कर सकते हैं, एफर्मेशन दे के कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने जीवन से नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को, जो आपको चाहिए, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किसी एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भाग्य में बिलीव नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ और सिर्फ आपके मजबूत इरादे और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड पर ही बिलीव करता है। तो वो आपके ऊपर छोड़ देता है। आपकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप पाओगे। इसीलिए बस शर्त यह है कि हमें अपनी डिग्निटी में आना है, अपनी प्योरिटी में आना है, कभी किसी के लिए गलत सोचना नहीं है, गलत बोलना नहीं है। मैनिफेस्टेशन भी हमारा ऐसा ना हो कि वो किसी और के लिए घातक साबित हो, क्योंकि कई बार लोग मैनिफेस्ट भी कुछ ऐसा गलत कर लेते हैं ना, जो किसी दूसरे के लिए नुकसानदायी हो सकता है। तो हमें ऐसा मैनिफेस्टेशन भी नहीं करना। मैनिफेस्टेशन भी ऐसा हो जिसमें अपना भी हित हो प्लस दूसरे का भी हित हो। तो बस मैनिफेस्ट करिए, नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए, और ये जो सुपर फुल मून है उसका फ़ायदा उठाइए, प्लस जो अभी आपका 6/6 का पोर्टल है उसका फ़ायदा उठाइए और जीवन को खुशहाल बनाइए। बस, तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप इन सब चीज़ों को अप्लाई करोगे और अपने जीवन को खुशियों से भरोगे। थैंक यू।